Now let's talk about the difference between economic growth and economic development. Before starting with this economic growth and development, we must understand what is growth and what is development. चलो growth क्या देखते हैं. Growth is a process of developing. Alright. Suppose एक ज़मीन है. ये ज़मीन को अभी तक किसके लिए भी यूज़ नहीं किया है. Now we will be utilizing this land for agriculture. तो वहाँ पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर आया तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका ग्रोथ होगा. डेवलपमेंट क्या है, ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, है ना, उसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, दैट इज डेवलपमेंट. व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इज कमिंग देयर वी कैन सी द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टू. चलो लेट्स स्टार्ट विथ द कैटेगरीज. See here, now let's talk about the first category, that is nature. Economic growth is termed as quantitative term and economic development is termed as qualitative. What is quantitative? Quantitative talks about numbers, digit. GDP means what? Gross domestic product. Understood? वो चीज़ साल में एक कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव नंबर बताता है कितना प्रोडक्शन हुआ साल में, कितना क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ. दैट इज व्हाट क्वांटिटेटिव इज. वेयर इज क्वालिटेटिव टॉक्स अबाउट द ओवरऑल डेवलपमेंट. इसमें देखो PCI दैट इज पर कैपिटा इनकम प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या बोलता है, क्या फोकस करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को फोकस करता है. ऑलरेडी डेवलप्ड है और इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहा है. दैट इज व्हाट द नेचर ऑफ दिस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज. ठीक है ना. अभी सेकेंड देखो सीक्वेंस. इकोनॉमिक प्रोग्रेस या ग्रोथ को सेकेंड स्टेज बोला गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फर्स्ट स्टेज बोला गया है. जब तुम डेवलप होगे, जब तुम टोटली डेवलप होंगे, तब जाके तुम्हारे में ग्रोथ आएगा, तब जाके तुम्हारे में प्रोग्रेस आएगा. दैट इज़ वाई इट इज स्टेटेड दैट इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज सेकेंड स्टेज वेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज फर्स्ट स्टेज. ठीक है ना. नाउ कॉज फॉर इंक्रीज. इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब क्या बोला गया यहाँ पे, फ्यूचर के लिए. अंडरस्टूड. नाउ सी हियर, पहले जो ज़मीन था वो बस किसी काम के लिए फार्मर्स यूज़ नहीं कर रहे थे. अभी फार्मर्स उस ज़मीन में क्या कर रहे, एग्रीकल्चर स्टार्ट किए. ठीक है ना. तो वहाँ पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर धीरे धीरे डेवलप होने लगा. तो दैट इज़ व्हाट कॉज फॉर इंक्रीज. वेयर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्रीज इन प्रोडक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. अभी यहाँ पे देखो, अभी एग्रीकल्चर, सपोज वही पुराना वाला एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, जैसे कि HYV सीड्स, हाइब्रिड सीड्स लेके आ रहे हैं, ट्रैक्टर्स लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन डबल हो रहा है. सो दैट इज़ व्हाट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है ना. Status of economy. Under this, economic growth is the aim of developed country. Under economic development, it is the aim of developing country. अभी now see here, अभी डेवलप्ड कंट्री में उनका क्या होगा, मेन आइडियोलॉजी क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं. डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, उनको क्या चाहिए, वो लोग ये सोचें कब हम लोग इकोनॉमिक डेवलप्ड होंगे. नाउ आवर इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड नहीं है, अब अभी डेवलपिंग में ही है. क्यों? बिकॉज ऑफ द मोर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन एंड लेस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस. दैट इज द मेन रीजन. करेक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर लिया है, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर. सी द एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. एग्रीकल्चर, that is agro output is increasing by bringing more unemployed land under cultivation. Same example. जो ज़मीन यूज़ नहीं है उस ज़मीन में आप एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे हो, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एग्जाम्पल है. वैरस आप लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, अभी उस एग्रीकल्चर को और डेवलप करने के लिए आप HYV सीड्स, है ना, मशीनरीज, ट्रैक्टर्स, ये सब यूज़ कर रहे हो, तो वो हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Here we will be covering the features of developing economy. All the developing countries have got these features that mentioned over here. First feature is population growth. One of the most important factor under developing country is population growth. Because now see here, high growth rate of population more than 2% per year. This
more than 2% is increasing of population. Now let's talk about why in this country population is more. इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज इंडिया, अभी इंडिया में ज़्यादातर लोग गरीब है, ठीक है ना. तो गरीब घर में यह मानना है कि जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा काम और उतना ज़्यादा आमदनी बढ़ेगा. दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ पुअर पीपल इज. सो इन एवरी डेवलपिंग कंट्री द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज 2% और मोर इन दिस नेशन. इसके लिए हर डेवलपिंग कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा ही देखने को मिलेगा. सेकेंड, लो पर कैपिटा इनकम. व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम? पर पर्सन इनकम, मतलब हर एक इंसान का इनकम. वाई इन डेवलपिंग कंट्री पर कैपिटा इनकम इज लेस? दैट इज बिकॉज नेशनल इनकम ग्रोथ रेट इज लेस दैन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. मतलब क्या है? नेशनल इनकम का जो ग्रोथ है वो पॉपुलेशन से कम है. तो पॉपुलेशन ज़्यादा है और ग्रोथ, नेशनल इनकम का जो ग्रोथ है वो कम है. अभी ऐसा क्यों है? बिकॉज अभी इंडिया जैसे कंट्री में इनकम सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाते हैं, क्योंकि इनकम, नेशनल इनकम कम है और ग्रोथ ज़्यादा है. तो सबको तो हम लोग इनकम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे. तो बिकॉज ऑफ दैट लेस पर कैपिटा इनकम इज़ देयर. इफ लेस पर कैपिटा इनकम इज़ देयर, दैट मीन्स every individual is getting less amount of money to spend on basic necessity, जिसके वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में घट जाता है. तो ये सब चीज़ें हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलेंगे. थर्ड इज डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. मतलब क्या? डेवलपिंग कंट्री टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. सही है. 60% of the population depend on agriculture that contributes 26% to the national income. तो यहाँ पे मेजोरिटी लोग टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. एग्रीकल्चर को चीज़ें बेच के ज़्यादा इनकम भी मिलता नहीं है, जिसके वजह से लोगों का आमदनी, दैट इज़ पर कैपिटा इनकम इज लेस, एंड दैट इज़ व्हाट द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी और एल्स डेवलपिंग कंट्रीज. नाउ फोर्थ इज अनएम्प्लॉयमेंट. सिंपल टर्म्स में बोला जाए बेरोजगार. Now what is unemployment? Unemployment means where the person is educated but still he is not getting the job, and that person is known as unemployment. Here we can see two features of unemployment: seasonal unemployment and disguised unemployment. Now what is seasonal? Seasonal की बात किया जाए, अभी देखो अभी रेनी सीजन है. अभी रेनी सीजन में लोग क्या करेंगे? अम्ब्रेला बनाएंगे, रेनकोट बनाएंगे. जब रेनी सीजन हो जाए, ख़त्म हो जाने के बाद फिर वो लोग क्या बनाएंगे? सो दे विल रिमेन अनएम्प्लॉयड. राइट. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? सपोज अभी एक एग्रीकल्चर फील्ड है. ओके अभी ये एग्रीकल्चर फील्ड में 5 लोग की ज़रूरत है. राइट. सो 5 पीपल्स आर वर्किंग ऑन दिस एग्रीकल्चर लैंड एंड दे आर प्रोड्यूसिंग क्रॉप एंड दे आर मेकिंग प्रॉफिट. ठीक है ना. अभी 5 लोगों की इस ज़मीन में ज़रूरत है और 5 लोग को तुम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो. तो बाकी जो एक्स्ट्रा जो 5 लोग ऐड हुए उनका तो कोई काम नहीं है. दैट 5 एक्स्ट्रा एम्प्लॉयड पीपल, एक्स्ट्रा फार्मर्स आर टर्म्ड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑलरेडी 5 लोग काम कर रहे हैं फील्ड में और तुम और एक्स्ट्रा 5 लोग को ऐड कर रहे हो तो वो तो प्रॉब्लम करेगा, बिकॉज प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ रहा है, सब वही है, प्रॉफिट मार्जिन भी वही है, कुछ बढ़ नहीं रहा है. And that is what disguised unemployment. ऐसा disguised unemployment एग्रीकल्चर सेक्टर्स में देखने को मिलेंगे. Now let's talk about poverty. Poverty मतलब क्या है? टोटली गरीब. The person who cannot afford for the basic necessities, that is रोटी कपड़ा मकान. अगर एक इंसान रोटी कपड़ा मकान ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब है. That means poverty. Widespread poverty. Lack of access to basic necessity. पॉवर्टी का सिंपल डेफिनेशन है लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटी. राइट. सो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर इन सच डेवलपिंग कंट्री. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, insufficient infrastructure facility. Crucially, vital infrastructure facilities like education, transportation, communication, electricity, healthcare, banking, etc. are less lacking in developing country, which hinders the development of the nation. Means what? वो नेशन में जिसमें
ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, अच्छा हेल्थ केयर नहीं है, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अच्छा बैंकिंग नहीं है, ये सब क्या है, उस नेशन को नीचे गिराता है. दैट्स वाई नेशन remains underdeveloped or developing country only because of lack of such infrastructure facilities. Now, dual economy, that is two type of economy. The economy of a developing country is based on dual or mixed economy. On one side, backward farming, old machinery, less production as seen in village. On the other side, there are cities having modern industries, new production, process, modern implements, and modern sophisticated lifestyle. And that is what dual economy is. So here, one economy is of agriculture and the other economy is of production, development, modernization. Finally, form of international trade. When we talk about international trade, there import and export is coming. चलो देखते हैं what is import. Import means what? Foreign goods are coming in and our currency is going out. मतलब क्या, हम foreign goods अपने country में आ रहा है और अपना currency बाहर जा रहा है. Whereas export means what? Where our goods is going out and foreign currency is coming in. एक्सपोर्ट मतलब क्या, जहाँ पे हमारा गुड्स बाहर जा रहा है और फॉरेन करेंसी अपने अंदर आ रहा है. तो यहाँ पे बोला जाए इम्पोर्ट एक डेंजर है इकोनॉमिकली, बिकॉज अपने पॉकेट में से ज़्यादा पैसा जाता है एज पर द करेंसी ऑफ द फॉरेन. ऑलराइट, नाउ सी हियर, अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज होता है क्या. नाउ सी, डेवलपिंग कंट्री एक ऐसा है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न मशीनरीज सब लैकिंग है, सब कम है. सो in developing country, what type of economy they are following? They are following primary sector, that is agriculture sector. So सारे developing country में agriculture ज़्यादा फोकस किया गया है. तो अगर developing country को develop करने के लिए क्या चाहिए, modern machinery, infrastructure, special expertise people, ये सब चाहिए. तो ये सब क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री में इंपोर्ट होता है. जब मॉडर्न मशीनरी इंपोर्ट होता है, उसके साथ हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं. और एग्रीकल्चर का जो इनकम है वो कम है. और जो हम मॉडर्न मशीनरी जब हम इंपोर्ट करते हैं उसको ज़्यादा वैल्यू होता है ना. करोड़, लैक्स ऑफ रुपीज़ आर स्पेंडेड इन इंपोर्टिंग मॉडर्न मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड कंट्री टू अवर कंट्री. So here we can say that import is really a critical stage for all developing country. So we must go for export. So in developing country, what they are importing? They are importing high valued goods, that is machinery, modern technology, which has got high demand and it is very expensive. फिर क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री से बाहर क्या जा रहा है, लो वैल्यूड गुड्स, वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रो प्रोडक्ट्स, जिसका डिमांड भी लो है और बहुत सस्ते में बिकता है. सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम बाय विच डेवलपिंग कंट्री रिमेन्स डेवलपिंग ओनली. सो ऑल दीज आर द फीचर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. अगेन आई विल जस्ट recapitulate. The first was first population growth, where we talked about increasing amount of population, low per capita income, dependence on agriculture, unemployment, poverty, insufficient infrastructure, unequal distribution of income, dual economy.